द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। बिहार में जैसे तैसे भारतीय जनता पार्टी ने बनी हुई सरकार, चुनी हुई सरकार, महागठबंधन की, कांग्रेस जेडीयू की और आरजेडी की सरकार गिरा तो दी और अपनी बना ली, लेकिन जिस तरह से अब जनता का सामना करना पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के में बैठे बड़े बड़े चेहरों को, वो देखने लायक है। उप मुख्यमंत्री बनाया है सम्राट चौधरी जी को। इनसे पहले तो बाहर के लोगों ने नाम भी नहीं सुना था इनका। खैर बीजेपी जाने, बीजेपी या काम जाने, लेकिन सम्राट चौधरी जी जो भी हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, और उनको एक रैली में लोगों ने उनके रोड शो के दौरान रोक लिया और जनता की और उनके बीच में जो भी हुआ वो आप सब इस वीडियो के अंदर देख सकते हैं। कशिश न्यूज़ करके एक हैं जो कशिश न्यूज़ चैनल चलाते हैं, उन्होंने ये पूरा रिपोर्टिंग करी कि समस्तीपुर उत्पाद विभाग के खिलाफ सड़क पर उतरे लोग। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के रोड शो के दौरान किया विरोध और प्रदर्शन। देखिए इनकी रिपोर्टिंग, बड़ी अच्छी रिपोर्टिंग की है जो भी नौजवान पत्रकार हैं कशिश न्यूज़ के, और फिर आपको समझ में आ जाएगा कि आज की तारीख में बिहार सरकार में बैठे भाजपा के नेताओं का सड़क पे भी निकलना कितना मुश्किल है। देखिए इस वीडियो। जो उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी है उनका आगमन है और आगमन से लेकर हजारों की भीड़ इस तरफ नजर आ रही है। मगर उसी तरफ की अगर तस्वीर देखी जाए तो जिस तरह से कार्रवाई की गई है उत्पाद विभाग के बाद, तब से लोगों में, उनके परिजनों में नाराजगी है और नाराजगी व्यक्त यहाँ पे करते हुए नजर आ रहे हैं। तो बताया जा रहा है कि ये जो रोड शो था, उप मुख्यमंत्री जो बिहार के हैं सम्राट चौधरी जी बीजेपी के नेता हैं, और इनके रोड शो के दौरान जो विरोध प्रदर्शन का सामना इन्हें करना पड़ा है कि इनका रास्ता रोक लिया प्रदर्शनकारियों ने। समस्तीपुर का मामला था, वहाँ लोग अपनी परेशानियों से छुटकारा नहीं पा रहे हैं। बीजेपी को सत्ता सुख की जो चाहते हैं वो पूरी नहीं हो पा रही हैं, वो उसी में लगे हुए हैं। लोगों के काम नहीं हैं, लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में उप मुख्यमंत्री महोदय का जनता के बीच जाना बड़ा दुखदायी हो गया उनके लिए, और साफ तौर के ऊपर जनता भारतीय जनता पार्टी को चुन के तो वहाँ बैठी भी नहीं है, और इसीलिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को अब विरोध प्रदर्शन झेलना पड़ रहा है। ऐसी वजह, यही वजह होगी जो बिना वजह तो मोदी जी बार बार बिहार जाएंगे नहीं कि दो दो सभाएं बिहार में कर लें। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि आचार संहिता इसलिए लग रही है क्योंकि बिहार का जो जितनी सभाएं करनी है मोदी जी पहले वो कर ले, फिर लग जाएगी। खैर अब वो चुनाव आयोग का काम है, उस पर सवाल तो नहीं खड़ा करते, लेकिन ऐसा लोग कह रहे हैं। अब जैसे नरेंद्र मोदी जी जब बिहार गए अभी कुछ 2-3 दिन पहले, तो 6 तारीख को, 6 मार्च को, कल परसों की बात है, कि बिहार के परिवारवादियों ने ट्वीट भी किया अपना बयान कि बिहार के परिवारवादियों ने यहाँ के मेरे किसान भाई बहनों के साथ ऐसा अन्याय किया, इसका एक बड़ा उदाहरण। परिवारवादी कह रहे हैं चिराग पासवान जी को अपने गठबंधन में लेने के बाद। चिराग पासवान क्या है? चिराग पासवान अगर अपने पिताजी के पुत्र नहीं होते तो क्या वो राजनीति में कोई अहमियत रखते? आप खुद सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद की बात कर भी कैसे सकती है। चलिए मैं तो मोदी जी के इसी बिहार के परिवारवादियों के बयान के ऊपर ये पूछना चाहता हूँ, जय शाह किस टैलेंट के माध्यम से और किस संघर्ष से बीसीसीआई के सेक्रेटरी बनाए गए थे? उनकी क्या उपलब्धि है अमित शाह जी के बेटे होने के अलावा? भाजपा में ये अजीब बात है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे आरोप लगाती है दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज पे जो पाप वो खुद कर रही है अगर वो पाप है तो, जो गलत काम वो खुद कर रही है अगर वो गलत काम है तो। अगर परिवारवाद गलत है तो सिंधिया जी को अपनी पार्टी में क्यों लिया? अगर परिवारवाद गलत है तो जयंत चौधरी जी को अपनी पार्टी में क्यों लिया, अपने गठबंधन के अंदर? अगर परिवारवाद गलत है तो ये तमाम लोग जिनको परिवारवाद का आरोप लगाया जाता था, चाहे वो जितिन प्रसादा हो, चाहे वो आरपीएन सिंह हो, इन सब को भारतीय जनता पार्टी में क्यों लिया गया? अगर परिवारवाद गलत है मोदी जी, तो फिर जो आपके सबसे बड़े मंत्री, अगर शायद हो सकता था देश के प्रधानमंत्री बनते, राजनाथ सिंह जी, उनके बेटे दोनों को टिकट क्यों मिला चुनाव का जब पिता मंत्री हैं? तो ये परिवारवाद की परिभाषा में क्यों नहीं बैठते? ये बड़ा सवाल है जिसका जवाब कोई देने को तैयार नहीं है। अनुराग सिंह ठाकुर उनके पिता, क्योंकि इतने बड़े बीजेपी के नेता, तो अनुराग सिंह ठाकुर आज मंत्री हैं। ये परिवारवाद भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान जी पेट्रोलियम मंत्री बनाए गए, पिता राजनीति के अंदर बीजेपी के दिग्गज नेता थे और राज्यसभा से भेजना पड़ता है, ये परिवारवाद नहीं है।
तो ये एक अजीब चीज़ है। भाजपा के परिवारवाद की परिभाषा मुझे समझ में नहीं आती, आपको आती हो तो शायद आती हो। ये हाल है भारतीय जनता पार्टी का कि जिस तरह से हालात बद से बदतर हो रहे हैं बीजेपी के लिए वो सबके सामने है। इसीलिए मोदी जी की रैली में शायद भीड़ भी बहुत कम थी, खाली कुर्सियां थी। खुद आप देख लीजिए कैसा हाल था जो बेतिया में रैली आयोजित की गई थी। निसारिका पासवान करके यूज़र ने डाला है कि सुपर डुपर फ्लॉप मोदी की रैली। बेतिया में आयोजित रैली में प्रधानमंत्री मोदी जी के भाषण के दौरान खाली पड़ी रही कुर्सियां। मैंने कल आपको दिखाया भी था, इस वीडियो को देखिए। दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना शुरू की है। इसके तहत देश में बिहार में मोदी जी का हम लोग भाषण सुन रहे हैं, वही यहाँ का परिदृश्य आप लोग को दिखा रहे हैं। मोदी जी अभी भाषण कर रहे हैं, माइक अभी है। इसके लिए ये किसान सम्मान निधि के तहत उन्हें हजारों करोड़ रुपए की मदद दी गई। के किसानों को करीब 800 करोड़ रुपए। और वहीं पर जहां मोदी जी की रैली के अंदर जब वो बोल रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, तो कुर्सियां खाली हैं। तेजस्वी यादव जी की रात के 4 बजे की रैली का जो मंजर है, उसने तो देश की राजनीति को ही हिला के रख दिया कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में जो गोदी मीडिया कहती है वो झूठी है। तेजस्वी यादव जी ने खुद इस वीडियो को डाला था, लिखा था कि रात के 4 बजे हैं, आज की रैली को लेकर रात्रि में जगह जगह ठहरे समर्थकों और प्रेमियों से मिलकर लौटा हूँ जनविश्वास। महारैली को लेकर लोगों में गजब का उत्साह है। बिहार अब नौकरी, बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास, निवेश जैसे ज्वलंत मुद्दों पर बात करेगा। डबल इंजन सरकार को बिहार ने 39 सांसद दिए। बिहार को क्या मिला? बिहार को जवाब चाहिए। ये वीडियो देखिए आप। लालू जी ने भाजपा से मोदी जी से लालू जी का बेटा भी नहीं डरने वाला है। 34 साल का नौजवान अकेले लड़ रहा है। तो ये हाल है पूरे बिहार में। बीजेपी की हालत बहुत ज़्यादा टाइट है, आप ये समझ सकते हैं। महागठबंधन की रैली में जो मंजर था जन सैलाब का, लालू जी की सभा से पहले जब घोषणा हो रही थी कि लालू जी आ रहे हैं, ये अवध बिहारी चौधरी हैं, एक उन्होंने डाला इस वीडियो को, देख लीजिए आप इस वीडियो में मंजर। साथियों, आप 8 बजे सुबह से आपकी निगाहें जिन्हें ढूंढ रही थी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी आपके समक्ष आ रहे हैं, जिन्होंने सामाजिक न्याय के झंडे को पूरे देश में स्थापित किया। तो ये हाल है जो सबके सामने है। खैर, इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को आप जागरूक कर सकते हैं, कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स होंगे, उनमें इसको आगे बढ़ाइएगा ताकि लोग जागरूक हो सकें। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।